गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, ओके एंड वेट, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। ओके कंप्लीट हमने जाना था कि मास एंड वेट दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है, डिफरेंट यूनिट है। टेम्परेचर के अंदर हमने देखा था कि सेल्सियस, फ़ारेनहीट एंड केल्विन 3 डिफरेंट स्केल्स हैं। डेंसिटी, उसकी डेफिनेशन क्या है, मास बाय वॉल्यूम। फिर आपको क्वेश्चन भी पूछा था एक कि किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है एलिमेंट्स में, तो याद रखना ऑस्मियम उसकी डेंसिटी 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है सबसे ज़्यादा सारे एलिमेंट्स में। ओके चलो, आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या है, ओके वो पहले हम लोग जानेंगे। कि सबसे पहले अगर बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उसके बारे में हम लोग कैलकुलेशन और उसका डिस्कशन करते रहते हैं। ओके तो अगर एटम्स की ही बात की जाए, ओके या तो फिर मॉलिक्यूल्स की ही बात की जाए, ओके तो बेसिकली अगर उसके अंदर हम लोग देखेंगे तो उनका मास होता है बहुत ही कम, एक्सट्रीमली लो होता है। और अगर हमने बहुत ही कम अमाउंट में भी 2 ग्राम, 3 ग्राम या तो फिर 5 ग्राम मास लिया है वो कंपाउंड का, ओके कि 5 ग्राम हाइड्रोजन लिया, तो उसका जो नंबर होता है, क्वांटिटी होता है, वो एक्सट्रीमली लार्ज होता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन सिर्फ 2 ग्राम है, और उसके अंदर अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स देखेंगे ना तो नंबर देखो आप 602200000 अगेन 0000000 इतना ज़ीरो। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा नंबर है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो भी इतने मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर। सिर्फ 2 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बराबर। और अगर उसका मास लेते हैं कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन एटम का मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, तो ये तो नंबर देखो कितना लो हो गया, क्योंकि 0.000000000 ऐसे कितने सारे ज़ीरो और उसके बाद 166 ग्राम। दैट मीन्स ये भी नंबर कितना छोटा है, कितना कम नंबर है ये, कि 0.00 कितना ज़ीरो आ गया और ये नंबर कितना ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब मास, अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के एक्चुअल मास के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं, कैलकुलेशन में लेते हैं, तो वो नंबर बहुत ही लो होता है। एंड अगर नंबर्स की बात करते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स, तो वो नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है, एक्सट्रीमली लार्ज होता है। तो फिर अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, चलो 622 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर कैसे करेंगे, कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करना। चलो वैसे ही ये जो नंबर है मास, ओके चलो मैंने ये एक एटम का मास लिया है और मुझे ऐसे 500 हाइड्रोजन एटम्स का मास चाहिए, तो फिर इसको मुझे 500 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो भी वो कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा और उसमें आपके मिस्टेक भी ज़्यादा हो सकते हैं। ओके तो ये सारी जो डिफ़िकल्टीज़ है, इसको दूर करने के लिए ये साइंटिफिक नोटेशन सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। किसको, ये जो साइंटिफिक नोटेशन यूज़ किया जाता है किसके लिए, ये जो सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर है, बहुत ही लो नंबर है, तो उसकी जो भी कैलकुलेशन होगी उसको सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल N इंटू 10 स्मॉल n। ओके ये उसका नोटेशन सिस्टम है, ऐसे उसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में।
कैपिटल एन क्या है, वो नंबर है, डिजिट है, और उसकी वैल्यू किसकी कितनी होनी चाहिए, बिटवीन 1.000 टू 9.999, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक ही पॉइंट के बाद डेसिमल आ जाना चाहिए, और डेसिमल 1.000 टू 9.999 तक रहना चाहिए। ओके, और जो एक्सपोनेंट n है, n क्या हो जाएगा, 10n है, इट इज़ एन एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, उसकी पॉजिटिव भी वैल्यू हो सकती है और नेगेटिव भी वैल्यू हो सकती है। ओके, चलो, तो अब यही वैल्यू जो यहाँ पे थी कि 2 ग्राम हाइड्रोजन कंटेन्स दिस मच अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, अब इसी को मुझे स्टॉक नोटेशन में लिखना है, तो क्या करेंगे, ये जो 6 है 6.022, मुझे यहाँ पे 6 के बाद डेसिमल पॉइंट रखना होगा, 6 के बाद, क्योंकि कैपिटल N क्या होना चाहिए, बिटवीन 1.000 टू 9.999, तो मुझे क्या करना होगा, ये जो 6022 है तो 6 के बाद डेसिमल पॉइंट रखना होगा, बाकी का सारा क्या हो जाएगा, 10 एक्सपोनेंट में आ जाएगा। चलो, तो 6 पॉइंट यहाँ पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। दैट मीन्स अगर मुझे लिखना है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन कंटेन्स बाय यूजिंग स्टॉक नोटेशन, तो फिर क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इसका इजीली कैलकुलेशन कर सकता हूँ, मुझे किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करना है तो 10⁻23 तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ मैं 6.022 का ही हम लोग करेंगे। बराबर, समझ में आया, बहुत ही सिंपल नोटेशन सिस्टम है। ओके, चलो, इसका क्या करते हैं, हम लोग अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं थोड़े से, बराबर, और सीखते हैं कि डेसिमल पॉइंट किस साइड हम लोग मूव करेंगे, तो 10 जो एक्सपोनेंट है वो किस साइड और कितना पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। ऑलवेज याद रखना, अगर डेसिमल पॉइंट है, अगर वो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, तो आपका एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, याद रखना, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। एंड अगर हम लोग राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट को, बराबर, तो फिर क्या आएगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगा। ओके, ये आपको समझना है, जितना आप लेफ्ट हैंड साइड मूव करोगे डेसिमल पॉइंट को, उतना ही उसका नंबर पॉजिटिव होगा एक्सपोनेंट में, और राइट हैंड साइड मूव करते हो तो फिर वो नंबर नेगेटिव होगा। ओके, चलो, तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसमें दिया है 987.33, 987.33, बट आपको तो क्या चाहिए, जो कैपिटल N है वो 1 पॉइंट, मतलब एक ही डिजिट के बाद हमें क्या चाहिए, डेसिमल पॉइंट चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, और फर्स्ट डिजिट भी क्या होना चाहिए, 1 से ज़्यादा, एंड 9 तक होना चाहिए, 1 या 1 से ज़्यादा, 1.000 टू 9.999 तक होना चाहिए। चलो, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको मुझे यहाँ पे 9 के बाद ले जाना है, तो मैं कितना डिजिट लेफ्ट हैंड साइड मूव करूँगा, 1 एंड 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड मूव किया। ओके, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल N है वो आपका हो जाएगा 9.8733 इंटू, अब 10⁻n है, अब मैंने 2 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड मूव किया, और लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 10⁻²। ओके, सो 9.8733 इंटू 10⁻² हो जाएगा। चलो, सेकंड देखते हैं, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, हमें कैपिटल N 1 या उससे ज़्यादा वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मूव करेंगे,
तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट को, तो एक्सपोनेंट जो आपका होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कितना 1 2 3 डेसिमल 3 आप डिजिट मूव कर रहे हो राइट हैंड साइड, आपका आंसर हो जाएगा 1.6 तो हो जाएगा एंड इंटू 10⁻³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3। चलो सेम वे, चलो यहाँ पे तो आपको डेसिमल पॉइंट ही नहीं दिया, इट मीन्स वो कहाँ पे होगा, लास्ट डिजिट में होगा। ओके, चलो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के बाद डेसिमल पॉइंट लाएंगे, तो 1 2 3 4 डिजिट हम लोग मूव कर रहे हैं, तो 3.5432 इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल है, आपको समझाया, इसमें आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इफ़ वी मूव decimal point left hand side then your exponent will be positive, and if we move decimal point right hand side then your exponent will be negative। जितना डिजिट आप लोग मूव करोगे उतना ही आपका एक्सपोनेंट होगा, बराबर। आप लोग 3 डिजिट मूव कर रहे हो तो 10⁻³ लिखेंगे, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड है तो +3 लिखेंगे, राइट हैंड साइड है तो -3 लिखेंगे। ओके, चलो यहाँ पे तो राइट हैंड साइड मूव करेंगे, क्या हो जाएगा 2.59 एंड कितना 1 and 2 डेसिमल पॉइंट, तो 10⁻² हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे ऑलरेडी आपको 10⁻² तो दिया हुआ है। चलो दैट मीन्स आपका स्टोक नोटेशन में 10⁻n वो तो फॉर्मूला आ गया है, वो तो नोटेशन आ गया है, बट कैपिटल N देखो डिजिट वो ऐसा है कि नहीं है, उसके अंदर तो 602.32 है, बट हमें क्या चाहिए, एक ही डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे हम लोग ले जाएंगे, बराबर। तो 1 2 लेफ्ट हैंड साइड मूव किया तो 6.0232 इतना तो रहेगा ही, 10⁻² तो था ही, और दूसरा कितना उसके अंदर ऐड होगा, दूसरा 2 ऐड होगा डिजिट, तो 10⁻4 हो जाएगा, बराबर। तो बहुत ही सिंपल मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए, तो मेरे ख्याल से इतना ही डिफ़िकल्ट नहीं है, तो भी आप अपने आप ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, बराबर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग आगे का जो टॉपिक है, वैसे तो आप 4th 5th स्टैंडर्ड में कर चुके हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, देन सब्सट्रैक्शन, एडिशन, ओके, वो हम लोग करेंगे। थैंक यू।